किसान और बंदर एक रेगिस्तान में एक ट्री हाउस बनाते हैं। बंदर किसान के लिए दूर दूर से पानी भरकर लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद ट्री हाउस बन जाता है। बंदर और किसान अब ट्री हाउस में बैठकर पिज्जा खाते हैं। इधर ये दादी किसान को खुश देखकर जलने लगती है और ट्री हाउस में आग लगा देती है। किसान आग को देखकर घबरा जाता है और तुरंत आग को बुझाने के लिए पानी लाता है। किसान और बंदर की बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं बुझती है। एक बड़ा कबूतर पटरी पर पपीते का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत सारे पपीते लगाते हैं। कबूतर पपीता खाता है। एक दिन कबूतर पपीता बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उगाया है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी की वजह से दादी अपने सारे शरीर पर बर्फ को बांध लेती है, लेकिन गर्मी की वजह से सारी बर्फ पिघल जाती है। तभी दादी गर्मी मिटाने के लिए एक फ्रिज के अंदर चली जाती है, लेकिन तेज गर्मी की वजह से फ्रिज में भी आग लग जाती है। तभी दादी की कछुआ एक बर्फ का बड़ा सा घड़ लाता है और दादी और कछुआ आराम से बैठ जाते हैं और आराम से जूस पीते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल पानी के बिना सूख जाता है। जानवर प्यास से मरने लगते हैं। कबूतर सबको बचाने की सोचता है। कबूतर को एक ट्रक दिखाई देता है। कबूतर को ट्रक से एक फावड़ा मिलता है। कबूतर देर किए बिना एक नाली खोदने लगता है। नाली खोदते खोदते कबूतर एक पहाड़ तक आ जाता है और वहां एक गड्ढा खोदता है और बहुत सारा पानी निकलने लगता है। अब नाली से होता हुआ पानी जंगल पहुंच जाता है। सारे जानवर पानी पीकर अपनी जान बचा लेते हैं। जंगल हरा भरा हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक लालची व्यापारी नदी में केमिकल फेंक देता है ताकि उसके प्रतिस्पर्धी की खेती खराब हो जाए, लेकिन उस जहर से नदी के किनारे रहने वाले हिरण, बंदर और पक्षी मरने लगते हैं। तभी एक बाबा वहां से गुजरते हैं और ये भयानक दृश्य देखकर समझ जाते हैं कि नदी विषैले पदार्थ से दूषित हो चुकी है। बाबा तुरंत पास के शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। उनकी तपस्या से शिवजी प्रकट होते हैं और बाबा से पूरी बात सुनकर नदी तक पहुंचते हैं। शिवजी अपनी त्रिशूल से नदी का जल शुद्ध कर देते हैं और मृत जानवरों को जीवन दान देते हैं। सारे जानवर त्रिपुंड लगाकर शिवजी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, देवों के देव महादेव के भक्त लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक शिकारी जंगल में ऐसी धुआं वाली दवा छोड़ देता है जिससे सारे जानवर बेहोश होकर मरने लगते हैं। वह सोचता है कि वह आसानी से सबको पकड़कर बेच देगा, पर तभी जंगल में भक्ति भाव से घूमते एक संत यह दृश्य देखते हैं। संत तुरंत एक पेड़ के नीचे बैठकर जय बजरंगबली का जाप शुरू कर देते हैं। उनकी भक्ति से हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी जोर से गदा पटकते हैं और दवा का असर मिट जाता है। सभी जानवर जाग जाते हैं और हनुमान जी को धन्यवाद देकर उनके चरणों में सिर झुकाते हैं और जानवर खुशी से कहते हैं, जो भी हनुमान जी से प्रेम करता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे। किसान एक दिन सुनसान सड़क से जा रहा होता है। उसी सड़क पर एक पेड़ पर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। घोंसले में 4 अंडे भी थे। तभी किसान की नजर उसी पेड़ पर पड़ती है। किसान घबरा जाता है। पेड़ पर एक बड़ा सांप घोंसले की ओर बढ़ रहा होता है। किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम तुरंत आ जाती है और सांप को सुरक्षित पेड़ से उतारकर ले जाती है। कबूतर के अंडे भी बच जाते हैं। कबूतर किसान को शुक्रिया कहते हैं। फिर भी किसी ने किसान के लिए एक लाइक भी नहीं किया। ये कबूतर हर रोज इस खेत में दाना चुगने आता है। एक दिन एक शिकारी कबूतर को पकड़ने के लिए जाल लगा देता है। कबूतर शिकारी के जाल में फंस जाता है, लेकिन शिकारी वहां नहीं होता। कबूतर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। चूहा अपने बिल में सो रहा होता है। चूहा कबूतर की बात सुनकर भागता हुआ कबूतर के पास जाता है और कबूतर का जाल काटकर उसे आजाद कर देता है। फिर कबूतर चूहे को गले लगाता है और चूहा रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को बहुत गर्मी लग रही होती है। तभी किसान बाजार से रिक्शे में बहुत सारी बर्फ लाता है और उन्हें बिछाकर लेट जाता है, लेकिन किसान की गर्मी तब भी कम नहीं होती। फिर किसान अपने कबूतर को अधिक बर्फ लाने को कहता है और कबूतर किसान के लिए एक ट्रक भरकर बर्फ लाता है, लेकिन किसान की गर्मी फिर भी कम नहीं होती। तो फिर वह कबूतर से लड़ता है। फिर कबूतर किसान के लिए बर्फ का एक बड़ा घर बनाता है। किसान बर्फ की घर में लेट जाता है। अब किसान की गर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, किसान को खेत में एक सोने का मटका मिलता। किसान सोने के मटके को देखकर हैरान हो जाते और उसके बाद उसको घर ले आते। मटके को घर में रख देते हैं। अगली सुबह किसान मटके में कुछ मुर्गी के अंडे डालते। मुर्गी के अंडे तुरंत सोने के अंडे में बदल जाते हैं। किसान यह देख के हैरान हो जाते हैं। किसान अंडों को बेचने बाजार ले जाते हैं और बेचकर खूब सारा पैसे कमाते हैं।
किसान ऐसे ही रोज अंडों को बेचते और पैसे कमाते। किसान एक दिन अंडे बेचने बाजार चले जाते हैं, तभी घर में एक हरामी भालू घुस जाते हैं। भालू हथौड़ी से मटके को फोड़ देता है और किसान जब बाजार से आते हैं तो मटके को फूटा हुआ देखकर रोने लगते हैं। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये हरामी लोग कबूतर को जाल में पकड़ लेते हैं और फिर ट्रैक में बांध कर ले जाते हैं। कबूतर बहुत रोता है क्योंकि उसके बच्चे भूख के कारण रो रहे होते हैं। तभी बंदरों की गैंग कबूतर को देख लेती है और उन हरामी लोगों को मारकर भगा देते हैं। फिर बंदर कबूतर को जंजीरों से छोड़कर आजाद करा देते हैं, लेकिन बेचारा कबूतर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक पंडित के पास एक गाय होती है। आज के दिन गांव में भगवान की पालकी निकलनी होती है, तो बहुत काम होता है। इसलिए पंडित सुबह गाय का दूध धोता है और गाय को गांव में छोड़ाता है। गाय किसी के खेत में जाकर मूंगफली खाने लगती है। इधर पालकी गांव से निकली जाती है। अब शाम हो जाती है, लेकिन गाय नहीं आती है। सुबह होते ही पंडित दूसरे गांव के मंदिर में पूजा करने निकाली जाता है। अब पंडिताइन गांव में गाय को खोजने निकलती है। इधर गाय लंगड़ाते हुए गांव में आ जाती है। तभी उन्हें रास्ते में गाय मिल जाती है। गाय को घायल देख पंडिताइन उदास हो जाती है और फिर गाय को धीरे धीरे घर ले आती है। और फिर एक वैद्य आकर गाय की मलहम पट्टी करती है, लेकिन फिर भी पंडित और पंडिताइन रो रहे हैं। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर और तोता एक आम का पौधा लगाते हैं और एक दिन कबूतर पानी डालता है और दूसरे दिन तोता पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर तोता और कबूतर दिन मजे से आम खाते हैं और घर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा गोरिल्ला वहां आता है और पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब कबूतर और तोता आते हैं तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। नदी के किनारे कबूतर एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। कबूतर बच्चों की बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और कबूतर का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। कबूतर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है, लेकिन फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय सीमा पर घूम रही थी और उसी सीमा पर एक सैनिक ने अपना कैंप लगाकर आराम कर रहा था। जब कुछ आतंकवादियों ने सैनिक को चारों तरफ से घेर लिया तो गाय ने ये सब देखा और दौड़कर सैनिक के पास जाकर खड़ी हो गई। आतंकवादी ने गोली चलाई। गोली गाय को लगी और वो वहीं शहीद हो गई। गोली की आवाज सुनकर सैनिक उठ गया और एक एक करके सभी आतंकवादियों को मार गिराया। क्या आपने अब तक इस शहीद गाय के लिए एक भी लाइक नहीं दिया? ये कबूतरी मेहनत करके केले का पेड़ लगाती है, फिर उसमें पानी डालती है और केले का पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर उसमें ढेरों केले लटकने लगते हैं और फिर कबूतरी सभी केले तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाती है, लेकिन बाजार में कबूतरी के केलों को खरीदने के लिए कोई नहीं आता। और इस बार कबूतरी बादाम का पेड़ लगाने को ठान लेती है और कबूतरी बादाम का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। फिर कुछ दिनों बाद पेड़ में ढेरों बादाम लटकने लगते हैं। तभी अचानक गाँव के कुछ हरामी कौवे सारे बादाम खाकर खत्म कर देते हैं और कबूतरी रोने लगती है क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है। बादलों पर बैठ के ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया। शहर में भी अंडों की बारिश हो गई। लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी पकड़ लेती और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर बुर्ज खलीफा पर घोंसला बनाती है और बहुत सारे अंडे देती है। अंडों में से कई चूजे निकलते हैं। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए दाने लेने जाती है, तभी एक प्लेन बुर्ज खलीफा से टकरा जाता है। बुर्ज खलीफा टूट जाता है और चूजे गिरने लगते हैं। तभी उनकी माँ एक बहुत बड़ा टोकरी लेकर आती है और अपने सभी बच्चों को बचा लेती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उगाता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर धोखे से मधुमक्खियों के शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर के ऊपर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है और कबूतर भागते हुए एक गाय के पास जाता है। गाय अपने दूध से कबूतर को ठीक करने लगती है और कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है
और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों के तेज आवाज एक बात सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है, फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बूढ़ा किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है, तो इधर बूढ़ा किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन बूढ़ा किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है, जिससे बूढ़ा किसान मर जाते हैं और कबूतर रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बूढ़ा किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का वृक्ष लगा देता है। कुछ दिनों के बाद वृक्ष बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। दादाजी घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर दादाजी पानी भरने के लिए मटका लेकर चल देता है। तभी दादाजी रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। दादाजी कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और मार्केट से एक वाटर का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीने लगता है। फिर दादाजी कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन दादाजी रोने लगते हैं। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।